पहले स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.2 कराई थी। आज कराएंगे हम एक्सरसाइज 10.3 स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक्सरसाइज 10.3 में सबसे पहले हम कुछ डॉट प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, यानी हम जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले से हम दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो ये दो वेक्टर हैं, आप इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यह दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा। यदि हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो कॉस 0 रहेगा और कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम आई डॉट आई करें, आई डॉट आई करें या जे डॉट जे करें या के डॉट के करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी सेम का मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट तो बनाता है। और अपोजिट से करते हैं, जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई तो 0 हो जाता है। इसमें दो हमारे कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव लॉ क्या है हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए करें तो दोनों ही बराबर आएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमको √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमको कितना 2, रेस्पेक्टिवली हैविंग द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रखा है 6 √6, क्या रखा है √6। फाइंड द एंगल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखा हमको √6, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू √6 को लिखते हैं हम √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2, कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दें √2 आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 वैल्यू होती है π/4 की, यानी 45 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर हमको गिवन है, उन दोनों के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 यानी √14।
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14 √14। हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं, तो i-2, तो i यूनिट वेक्टर माइनस के 2 j यूनिट वेक्टर प्लस के 3 के इंटू 3i माइनस 2j प्लस के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट आई वन हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 और 3 10। अब फॉर्मूले हम वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 10, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14, तो cos थीटा इज इक्वल टू 10, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई यूनिट वेक्टर माइनस के जे वेक्टर एंड आई यूनिट प्लस जे यूनिट वेक्टर। अब क्या है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट, और बी का जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं हम, तो आई यूनिट वेक्टर माइनस के जे और आई प्लस जे, आई डॉट आई 1 हो जाता है और ये प्लस -1 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 - 1 यानी 0 हो गया, क्या हो गया 0, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्या रहा 0 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा 0। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई यूनिट वेक्टर प्लस के 3 जे यूनिट वेक्टर प्लस के 7 के यूनिट वेक्टर ऑन 7i वेक्टर माइनस के जे वेक्टर प्लस 8 के यूनिट वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म करता है मैं आपको, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, देन ए वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं, आई प्लस 3j प्लस 7k और 7i माइनस j प्लस 8k। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 हो गया 7
प्लस माइनस माइनस, 3 वन जा 3 प्लस 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब देखिए 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारा 60। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 1 8 8 जा 64, 49 और 1 50 हो गया, 50 और 64 114 अंडर रूट 114, 50 और 64 114 हो गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया हमारा 60 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 114। वैसे 114 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 114, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 3 से भी करेंगे फैक्टर, 3 वन जा 3, 3 9 जा 57, कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आ गया 60 अपॉन रूट 114। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमको 3 वेक्टर्स मालूम है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इनको क्या शो करना है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कब होता है, जब इनके मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड आल्सो सो दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, और इनको परपेंडिकुलर भी शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको यूनिट वेक्टर शो करते हैं। यूनिट वेक्टर करने के लिए हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम 1/7 अंडर रूट 2 करेंगे स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 करेंगे स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 40 49। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/7 और 49 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 7 7 कैंसिल 1। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/7, ये 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल 1। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/7 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सी का मैग्नीट्यूड 1/7, यही 49 इंटू 7 बना गया। तो तीनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। तो देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमको क्या समझना था कि तीनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 शो करना होगा। ए वेक्टर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और ये 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 और 6 18 माइनस 18, तो क्या आ गया 0। तो देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। अब शो करेंगे कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0। तो बी वेक्टर कितना आपका 1/7,
3i माइनस 6j प्लस 2k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये भी 0। तो देयरफॉर बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर। अब शो करते हैं हम सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। सी वेक्टर में आपका 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 80 माइनस 18 0। तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, तो देयरफॉर 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं हम, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहता है। फिर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं बी वेक्टर में, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाता है। ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और ये हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। देन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको भी लिखते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ए वेक्टर क्या बराबर है 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस कर देते हैं 64 में से 1, तो 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये अंडर रूट 8/63 हो जाएगा। देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 को क्या लिखते हैं हम 2√2, और 63 को हम क्या लिखते हैं 3√7, 3√7। ये आ गया हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 8 इंटू 2√2 अपॉन 3√7, 8 + 16√2 अपॉन 3√7। ये हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवलुएट करना है हमको 3a वेक्टर माइनस के 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट करना है हमको, 3 2 जा 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 3 7 जा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 5 2 जा 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस प्लस माइनस 5 से 35
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। We know that a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. Then 6 a vector के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 a vector dot b vector माइनस 10 a vector dot b vector माइनस 35 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 6a इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर 21 10 माइनस कर दो 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी है एंड देयर द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 1/2। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos थीटा देगा आपको 1/2, cos थीटा देगा आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखा है 1/2 और ये हमको फाइंड करना है cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 जाती है 1/2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, और ए और बी दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया।